जल का महत्व आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि बिना जल के हमारा जीवन नामुमकिन सा है। वहीं हमारे मध्य प्रदेश का हमारा छतरपुर पूर्वकालीन रजवाड़ी रियासत रहा है, जिसकी भौमिक संरचना काफी विचित्र रही है। इसका दक्षिणी भूभाग पहाड़ी, पठारी, वनांचलीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंतर्गत बिजवार, किसानगढ़, बड़ा मलहरा, साथ ही वक्स्वाहा परिक्षेत्र शामिल हैं। यहाँ पूर्व काल से ही जल की समस्या बनी हुई थी। इस समस्या को ध्यान में रखकर चंदेल राजाओं ने यहाँ अनेकों तालाबों का क्रमबद्ध निर्माण कराया, जिससे जल की समस्या पर कुछ स्तर पर राहत मिली और स्थानीय लोगों का जनजीवन खूब विकसित हुआ। परंतु विगत वर्षों में वर्ष दर वर्ष इन तालाबों की स्थिति काफी दयनीय होती गई, जिससे इनमें जल का संरक्षण हो पाना भी मुश्किल हो पा रहा था। स्थानीय ग्रामवासी जल संकट की समस्या से बेहद परेशान थे और मजबूरन मीलों दूर पैदल चलकर पानी की दैनिक व्यवस्था के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। अब हमको बहुत परेशानी है, मरे जात पानी के लाने, कहीं पानी नहीं, हमको पानी का इंतजार करना है। आप 1 किलोमीटर दूर से आते हैं हम और मतलब डिब्बन से धोते हैं पानी, क्योंकि बहुत परेशानी रहती है पानी की। तो दिन भर लगता है मतलब पानी ढोतन में, मतलब दोपहर पूरी निकल जाए। जल की इस समस्या के निराकरण के लिए साथ ही जल संरक्षण कार्य हेतु तालाबों के उत्थानों पर सकारात्मक सोच के साथ माननीय छतरपुर कलेक्टर श्री संदीप जी आरजी द्वारा तुरंत तालाबों की सफाई, इनके संरक्षण संवर्धन का कार्य शुरू करवाया गया। ये छतरपुर महोबा बस मार्ग पर स्थित ग्राम निवारी है। काफी समय से यहाँ के लोग जल संकट से परेशान थे। मैं बचपन से इधर रह रही हूँ और इधर पानी की बहुत ही प्रॉब्लम है, इसलिए कलेक्टर साहब से हम लोगों की रिक्वेस्ट है, हम पूरे गांव की रिक्वेस्ट है कि जो तालाब है तो उसमें पानी नहीं है और गंदगी भी बहुत ज़्यादा जमा हो गई, इसलिए इसका गहरीकरण कराया जाए, सफाई कराई जाए, ताकि हम लोगों को जो पानी की प्रॉब्लम हो रही है उससे हम लोगों को निजात मिले। माननीय छतरपुर कलेक्टर श्री संदीप जी आरजी द्वारा तुरंत निवारी तालाब की सफाई, इनके संरक्षण संवर्धन का कार्य शुरू करवाया गया। जैसे कि आप देख रहे हैं इस तालाब को, इस तालाब में ग्राम पंचायत निवारी और ग्राम पंचायत खोप को मिला के लगभग 100 हेक्टेयर का रकबा इस तालाब का है और जो काफ़ी समय से ड्राई रहता था, सूखा रहता था। यहाँ पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती थी, क्योंकि जो भी बरसात में पानी अमूमन गिरता था वो गहराई कम होने के कारण वो पानी सीधा वेस्टिबियर से बाहर निकल जाता था, तो पानी का संचय नहीं हो पाता था, संरक्षण नहीं हो पाता था। इसलिए मैं नीति आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय कलेक्टर महोदय संदीप जी आरजी को, कि जिनके निर्देशन में और जिनके कार्यकुशलता से इस तालाब का गहरीकरण का कार्य संभव हो सका। छतरपुर का खौप तालाब भी बड़ा चंदेली तालाब है, जिससे छतरपुर नगर को जल प्रदाय किया जाता था। परंतु एक लंबे समय के दौरान ये तालाब भी काफी गंदा एवं क्षति की कगार पर था, जिससे जल संकट के आसार बने हुए थे। माननीय छतरपुर कलेक्टर श्री संदीप जी आरजी द्वारा इनका संरक्षण संवर्धन का कार्य शुरू करवाया गया। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 168 तालाबों का जीर्णोद्धार का कार्य छतरपुर के लिए कराया जाना है, जिसमें से एक खौप तालाब बहुत ही अहम तालाब है। तालाबों की जो पानी का जो कैपेसिटी है वो बढ़ाने के लिए 3 पैच में काम किया गया है। एक के लिए 10,000 क्यूबिक मीटर, दूसरा सेकंड पैच 10,000 क्यूबिक मीटर और तीसरा 10,000 क्यूबिक मीटर। इस हिसाब से टोटल 30,000 क्यूबिक मीटर पानी और बढ़ाने के लिए, इसमें इम्पाउंडिंग कैपेसिटी डेवलप करने के लिए ये सब काम किया जा रहा है। हमारी ग्राम पंचायत खोप में ये तालाब है, चंदेल कालीन तालाब है, बहुत पुराना तालाब है। कभी इसका गहरीकरण कभी हुआ ही नहीं है। वो अभी महोदय 6 तारीख को कलेक्टर महोदय आए थे खोप पंचायत में,
उनने यहाँ का जायजा लिया, तत्काल देखा, यहाँ का तत्काल उनने काम लगवा दिया और अब गहरीकरण हो जाएगा हमारी तालाब का, तो जीवन में कभी पानी भी नहीं हटेगा। और मैं कलेक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही समय समय पर समस्त तालाबों में हो रहे संरक्षण के कार्यों का मौके पर पहुंचकर कलेक्टर महोदय द्वारा ब्यौरा लिया गया। ये अमृत सरोवर तालाब गहरीकरण का जो योजना है, इसमें तालाबों का गहरीकरण का एक कार्य योजना बनाई गई है, क्योंकि जनरली बुंदेलखंड ऐसी एक जगह है जहाँ पे पानी की हमेशा समस्या रहती है। हालांकि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट यह भी रहा है कि यहाँ पे चंदेल कालीन बहुत पुराने तालाब रहा है, जैसे कि ये जो हम लोग यहाँ पे अपने सानिया में जो ये तालाब है, और इसमें एक जन सहभागिता के तौर पे भी, एक जन भागीदारी के तौर पे भी यहाँ पे जो किसान हैं अपने खेतों में वो मिट्टी ले जाएंगे, और ये क्योंकि ये उपजाऊ मिट्टी है तो वो खेतों को भी पुनर्जीवीकरण करने का एक रोल करता है। इसमें हम लोगों के इंटरवेंशन ये भी रहा है, चूँकि तालाबों में जनरली जब पानी की मात्रा कम होती है तो अतिक्रमण होता है, तो हम लोग अब इसका डिमार्केशन भी करा के उसको इन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में भी दर्ज करना सुनिश्चित कर रहे हैं, ताकि आगे इसका अतिक्रमण ना हो और ये पानी का जो हमारी समस्या है वो सॉल्व हो, और आगे की पीढ़ियों को पानी की जो ये समस्या आ रही है स्पेशली बुंदेलखंड में, वो दूर रहे। अटूट मेहनत के बाद आज हमारे छतरपुर की प्राचीनतम धरोहर तालाबों का संरक्षण का कार्य पूर्ण हुआ। जल आपूर्ति की समस्या से आजादी मिली। आज स्थानीय लोग जलपूर्ति से बेहद खुश हैं।